इसी देश के हिंदुओं को मारा काटा गया, भगाया गया, महिलाओं को रेप किया गया, महिलाओं को नंगा घुमाया गया पूरा। वहाँ के लोगों को कोई डर नहीं है, वहाँ की मुख्यमंत्री को डर है और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डर है। पालघर का हमला हो, साधुओं को मारा जाता है दौड़ा दौड़ा के। वहाँ पे क्या नाम आता है कि ये बच्चों का किडनैप करने आए थे। गोडसे को तो आतंकवादी बोला जाता है। देखिए जितने अकबर बाबर आए थे उनको आतंकवादी नहीं बोला जाएगा। वो लोग क्या इस देश के मूल निवासी थे? इस देश में आके मंदिर तोड़े, लोगों को नरसंहार किया, उनको नहीं बोला जाएगा। अगर हमारे देश का कोई ऐसा काला इतिहास है जो छिपाया गया है तो मैं तो यही कहूंगा कि किसी न किसी माध्यम से उसे बाहर आना चाहिए। क्योंकि आपकी जनरेशन को अगर पता लग गया ना तो बंगाल के अंदर में जिस तरह के ममता बनर्जी ने नरसंहार कर रखा है, इस मूवी को देखने के बाद मेरा नजरिया गांधी जी के लिए बिल्कुल बदल चुका है। मैं उनको ना महात्मा मानता हूँ, ना मैं उनको गांधी मानता हूँ, उनको मानता ही नहीं हूँ। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रेकिंग ओपिनियन में। देखिए, द बंगाल फाइल्स सिनेमा घरों तक पहुँच चुकी है, लेकिन हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहाँ पे अभी भी ये मूवी नहीं लगाई गई है। और जो फिल्म निर्माता है विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए हैं कि बंगाल में जिस तरीके से अभी हिंदुओं को दबाया जा रहा है तो दोबारा से कहीं ना कहीं हिंसा है वो भड़क सकती है। जैसे कि 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान कई सारे हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया, मतलब उनको मार दिया गया था। जिस तरीके से निहत्थे हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट बनाया गया था, आज फिर से वही हाल बंगाल में जारी है, चाहे वो मुर्शिदाबाद में हो या तमाम अलग अलग क्षेत्रों में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल फाइल्स आई है, ये जो इसको प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है, इसमें आखिर कितनी सच्चाई है? क्या सच में हिंदुओं के साथ में गलत हुआ था, या फिर कहा जाए मुद्दा भड़काने के लिए, या फिर फिल्म को इस तरीके से पेश किया जाता है जब कोई और फिल्में नहीं बचती हैं बनाने के लिए। तमाम तरीके के जो आरोप विवेक अग्निहोत्री पर लग रहे हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम दीपक शर्मा। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंगाल फाइल्स मूवी आ चुकी है, लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल में सिनेमा घरों में जो वहाँ के हेड हैं वो लगाने से डर रहे हैं। एक बार बता दीजिए कारण क्या है? कारण ये है कि जो बंगाल फाइल बनाई गई है, जिस तरीके से वहाँ पर इसी देश के हिंदुओं को मारा काटा गया, भगाया गया, महिलाओं को रेप किया गया, महिलाओं को नंगा घुमाया गया पूरा हजारों की भीड़ के अंदर में, और उसके बाद लोगों को जिस तरीके से नरसंहार हुआ, मैं मतलब बता नहीं सकता। इस मूवी को देखने के बाद मेरे को ये बात तो समझ में आ गई, इस देश के अंदर में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है शायद वो कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत समय से हिंदुओं पे अत्याचार होता जा रहा है, पर हिंदू उस चीज़ के लिए एक्शन नहीं ले रहा है। और बंगाल फाइल को देखने के बाद एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि जब जो अल्पसंख्यक थे, जब वो हिंदुओं को मार रहे थे तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे। तभी एक आदमी गए, बहुत सारे लोग गए गांधी जी के पास मिलने के लिए। इस मूवी को देखने के बाद मेरा नजरिया गांधी जी के लिए बिल्कुल बदल चुका है। मैं उनको ना महात्मा मानता हूँ, ना मैं उनको गांधी मानता हूँ, उनको मानता ही नहीं हूँ। हाँ, और दूसरी बात के राह पे चलने वाले हैं, एक गाल पे थप्पड़ पड़ा है दूसरा आगे कर दीजिए, इस तरीके से एक गाल पे अगर चांटा मिला है तो दूसरे गाल को भी आगे कर दीजिए, वो सोच विचार रखने वाले गांधी जी। नहीं, हम वो वाले नहीं है कि आप एक गाल पे मारेंगे दूसरे पे हम लोग खा लेंगे। आप एक पे मारेंगे तो 10 चांटे दूसरे चांट पे हम मारेंगे, क्योंकि हम संत भी है और शैतान भी है, और जिसको जिससे मिलना है वो बताए फिर, है नहीं? क्योंकि भैया हम तो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। और जब सारे हिंदू मिलकर गांधी जी के पास गए, बोले गांधी जी अल्पसंख्यक जिन्हें आप शांति दूत कहते हैं, वो सभी पूरे हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं, लगातार मंदिर टूट रहा है, बहन बेटियों का हो रहा है, क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं आप अपना हथियार रख दो, तो उनमें से एक ने नहीं रखा। उन्होंने बोला गांधी जी जो महिलाओं का रेप हो रहा है, क्या करें, महिलाओं को बचाएं कैसे? गांधी जी कहते हैं कि एक काम करो, उन महिलाओं को बोलो कि उनका एक भी बाल छू ना पाए, अपने आप को आधा कर ले। मतलब कोई अगर महिलाओं को करने जा रहा है तो वो महिलाएं अपनी सेफ्टी नहीं करेंगी क्या? जो नहीं आ रहा उनके अगेंस्ट में आवाज नहीं उठाई जाएगी? गांधी जी की ये सोचते, लाखों लोग मारे गए, उसके लिए गांधी जी ने एक बात नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? है इस देश के अंदर में गोडसे को तो आतंकवादी बोला जाता है। देखिए जितने अकबर बाबर आए थे उनको आतंकवादी नहीं बोला जाएगा। वो लोग क्या इस देश के मूल निवासी थे? इस देश में आके मंदिर तोड़े, लोगों को नरसंहार किया, उनको नहीं बोला जाएगा? गोडसे को बोला जाएगा। मैं फिलहाल गोडसे का पुजारी, मैं गोडसे जिंदाबाद बोलता हूँ, गांधी जी को नहीं मानता, ये क्लियर कट बोल रहा हूँ। क्लियर है कि जिस तरीके से द केरला स्टोरी, हम बात करें द कश्मीरी फाइल्स, वैसे ही द बंगाल फाइल्स है, उसको राजनीतिकरण दिया जाएगा, मतलब राजनीति की करार दिया जाएगा, क्योंकि ये मूवी कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट में बनी। एक मिनट मैम, आप कमाल की बात करते हैं। बॉलीवुड के अंदर में अगर पठान बन जाए, जवान बन जाए,
नेता कह रहे हैं। कमाल की बात कर, टीएमसी के नेता तो बहुत कुछ कहते हैं। सुनिए मेरी बात को, जवान पठान बन जाए या दबंग बन जाए तो ये क्या बीजेपी बनवा रही है? अभी कश्मीर फाइल बनी थी तो बीजेपी ने तो नहीं बनाया, उसमें मोदी जी को तो काम करने गए नहीं थे, उसके अंदर तो मतलब मिथुन दादा काम कर रहे थे और उसके बाद जितने भी लोग हैं अनुभव खेर काम कर रहे थे। तो कश्मीर फाइल आई, द केरला स्टोरी आई, उसके बाद फिर जो है मतलब ये बंगाल की फाइल आई। आप एक बात बताइए, इतिहास को बताना गलत है क्या? इतिहास में जो सच्ची में घटी है उस चीज को बंगाल फाइल में दिखाया गया। और लेकिन बंगाल के अंदर में जिस तरीके से पोस्टर को फाड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस चीज को जानबूझ के कर रही है ताकि बंगाल के लोगों को उनको सच्चाई ना पता लगे, जो आपकी जनरेशन है। क्योंकि आपकी जनरेशन को अगर पता लग गया ना तो बंगाल के अंदर में जिस तरीके ममता बनर्जी ने नरसंहार कर रखा है, अभी भी मतलब हिंदुओं को जीना हराम कर रखा है ना, हिंदू उनको उखाड़ फेंकेगा। आज भी वहां दुर्गा पूजा नहीं होता, आज भी वहां पे मतलब गणेश चतुर्थी नहीं होती, आज भी राम नवमी नहीं निकलती है। जब इस देश के अंदर में ये देश जो है सेकुलर है, इस देश के अंदर हर मजहब पंथ के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, तो बंगाल के अंदर में क्यों नहीं हो रहा है? मैं पूछा तो ममता बनर्जी पूछना चाहता हूँ। ममता बनर्जी एक नंबर की डायन लगती है मेरे को, इस बार कंफर्म बता रहा हूँ, बंगाल से उसको उखाड़ फेंकेंगे, गारंटी है। वो सही नहीं है। और द बंगाल फाइल्स मूवी है वो रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी तक की पश्चिम बंगाल के सिनेमा घरों में नहीं पहुंची है, क्योंकि वहाँ के जो क्या कहते हैं मेन लोग हैं जो सिनेमा के, और उनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल है और डर का भय है। इस तरीके से विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं, इसलिए फिल्म है वहाँ तक की नहीं पहुंची और वहाँ की जनता का इतिहास उन्हीं से छुपाया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, वहाँ के लोगों को कोई डर नहीं है, वहाँ की मुख्यमंत्री को डर है और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डर है कि जो उन्होंने बदतमीजियां करी हैं बंगाल में उस टाइम पे, वो अब सामने उजागर आ रही हैं। लेकिन एक और सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों इतिहास को छुपाया जा रहा है, उनके इतिहास को। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट बैंक है ममता बनर्जी का, वो ना खिसक जाए इस फिल्म के माध्यम से, अगर सच्चाई सामने आ जाए। वो तो है ही, वोट बैंक तो है ही। ममता बनर्जी ने हमेशा उन पे शेयर रखी है, ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। ममता बनर्जी जितने टाइम से जीतती आ रही हैं, उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों पे, दंगाइयों पे ही शेयर रखी है और किसी चीज पे शेयर नहीं रखी। क्यों नहीं रोका? अगर ममता बनर्जी इतनी अच्छी है, इतनी साफ सुथरी इमेज है उनकी, तो क्यों नहीं रखी उन्होंने? वहीं पे पुलिस बुलाती, वहीं पे रोकती उस दंगे को। क्यों उन्होंने एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिंदुओं के घरों को चिन्हित करने का मौका दिया? अच्छा, डायरेक्ट एक्शन डे जो 1946 में हुआ था जिस कदर, और उसमें तमाम जो हिंदू हैं उनके साथ में जिस तरीके से गलत हुआ था, उनको मारा पीटा गया था, तमाम चीजें जो निकल के सामने आई थी, अब इसको गलत ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फिल्म के माध्यम से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, जैसे द कश्मीरी के फाइल्स के टाइम पे किया गया। देखिए, अगर हमारे देश का कोई ऐसा काला इतिहास है जो छिपाया गया है, तो मैं तो यही कहूंगा कि किसी ना किसी माध्यम से उसे बाहर आना चाहिए। कोई भी माध्यम हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मूवीज के थ्रू ही आना चाहिए, किसी भी माध्यम के थ्रू आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए। लोगों को सच्चाई पता पड़नी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि 1946 में बंगाल में क्या हुआ था, सबको पता होना चाहिए 1990 में कश्मीर में क्या हुआ था। सबको पता था कि जब हिंदू और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब पहली ट्रेन जो कट के आई थी वो पाकिस्तान से कट के आई थी। ये सबको पता होना चाहिए, ये आधे लोगों को नहीं पता है। आधे लोग बस यही चीज करते हैं कि हिंदू मुस्लिम। अरे हिंदू मुस्लिम अब हो रहा है, इससे पहले से मुस्लिम होता था। 1947 से पहले मुस्लिम होता था। ये तो एक समय था जब कहा जाता था ना कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार किसी का है, एक मुसलमानों का है। मनमोहन सिंह तरफ से कहा गया था ना, कांग्रेस की सरकार थी ना। आज जब बीजेपी की गवर्नमेंट है, या वहाँ पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर दंगा होता है, साबरमती रिपोर्ट्स आती है, तो उसका भी विरोध होता है। जब अयोध्या से कार सेवक चल के आते हैं तो साबरमती में आग जली होती है, आग लगाई जाती है ट्रेनों में, हिंदुओं को चिन्हित करके मारा जाता है ना। हर जगह हिंदू चिन्हित होकर मारा जाता है। चाहे मुंबई में पालघर का हमला हो, साधुओं को मारा जाता है दौड़ा दौड़ा के। वहाँ पे क्या नाम आता है कि ये बच्चों को किडनैप करने आए थे। अरे शर्म करो, हिंदू बच्चे बता देते थे, द केरला स्टोरी हो, द कश्मीरी फाइल्स हो, या फिर द बंगाल फाइल्स आई, ये सभी प्रोपेगेंडा मूवी हैं जो दो भाईचारा है उसमें दरार डालने का काम करती हैं, दो धर्मों के बारे में गलत सही दिखाया जाता है। नहीं, भाईचारा का नाम दिया गया है ना, भाई भाई कह के चारा बनाया जाता है। जब तक चारा बनाया जाता है, अब लोगों को पता चल रहा है ना कि भाई नहीं है मेरे, हम उनके चारा हैं। शेर कभी बकरी से दोस्ती नहीं करता ना, जिस प्रकार और घोड़ा घास से दोस्ती कर ले, उसी प्रकार मुसलमानों को ये फितरत है कि हम हिंदुओं से दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हम काफिर हैं। जब काफिर हैं तो काफिर हैं, हाँ हम काफिर हैं, मानते हैं काफिर हैं। उनका
कांग्रेस पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं बचता, इनके पास कोई मुद्दा या टॉपिक नहीं होता है फिल्म बनाने का, तो इसी तरीके से धार्मिक मुद्दा उठाते हैं और किसी एक धर्म के खिलाफ ऐसी क्या कहते हैं मूवी बना देते हैं जो एक धर्म के खिलाफ होती है, या तो उससे कहीं ना कहीं भाईचारे में दरार आती है, फिर उसको भड़काने वाली मूवी बता देते हैं, राजनीतिक करार देते हैं, जैसे द कश्मीरी फाइल थी वो राजनीतिक थी, उस तरीके से। तो ये सिर्फ एक ही वर्ग क्यों करता है? हमेशा एक ही वर्ग क्यों सामने आता है और एक ही वर्ग क्यों कटता है? वो वर्ग क्यों नहीं कटा? हमने तो नहीं देखा आज तक कि दूसरा वर्ग भी कभी मारा गया हो, हमने तो नहीं देखा आज तक। ये अगर ये चीज बोलोगे तो 2002 में भी सबसे पहले कार सेवक जला गए थे ट्रेन में, उसके बाद एक्शन हुआ था। कश्मीरी हिंदुओं ने तो अभी तक अपना बेचारों ने हक नहीं मांगा। ये थी जनता की राय। बाकी आप लोग मूवी कब देखने के लिए जा रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।